नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा और आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में बात करेंगे उसी को लेकर के जिसकी अटकलें बिहार की सियासत में पहले से चल रही थी। अटकलें ये कि अब तेज प्रताप यादव का क्या होगा। परिवार और पार्टी से निष्कासन के बाद लगातार बिहार की सियासत का एक धड़ा तेज प्रताप यादव के फैसले पर टिका हुआ था कि आखिर तेज प्रताप यादव क्या करेंगे। कुछ लोगों का कहना था कि चिराग पासवान के साथ जुड़ जाएंगे, कुछ का कहना था कि प्रशांत किशोर के साथ चले जाएंगे और कुछ का कहना था कि वो चुनाव भी नहीं लड़ेंगे और कुछ का कहना था कि पार्टी का परिवार का बड़ा बेटा है, मना लिया जाएगा, घर वापस आ जाए या घर वाले मान जाएंगे। लेकिन उन तमाम अटकलों को आज विराम मिल गया और नतीजा सामने यह आ गया कि तेज प्रताप यादव अब निर्दलीय अकेले चुनावी मैदान में हुंकार भरेंगे। उन्होंने एक फेसबुक पेज भी बनाया, टीम तेज प्रताप। बिहार के पूर्व मंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया। तेज प्रताप ने साफ किया कि वो इस बार महुआ विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ेंगे। तेज प्रताप यादव ने महुआ से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। कल तक अपने छोटे भाई को अर्जुन बताने वाले तेज प्रताप यादव ने उन्हीं की पार्टी के खिलाफ बगावती तेवर दिखा दिए। पार्टी और परिवार से निकल जाने के बाद तेज प्रताप यादव ने शनिवार की शाम पटना में अपने आवास पर यह घोषणा कर दी कि वे टीम तेज प्रताप के बैनर तले महुआ से चुनाव लड़ेंगे। तेज प्रताप के इस ऐलान के साथ ही बिहार की राजनीति में हलचल की स्थिति पैदा हो गई। एक तरफ महुआ से आरजेडी के नेता और कार्यकर्ता मुकेश रोशन विधायक हैं, जिन्होंने 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड के आशमा परवीन को 13,687 वोटों से हराया था और वहां आरजेडी का परचम लहराया था। मगर तेज प्रताप के ऐलान के साथ ही अब महुआ में कांटे की टक्कर देखी जा रही है। तेज प्रताप ने निर्दलीय चुनाव का ऐलान करते हुए कहा कि हम महुआ सीट से चुनाव लड़ेंगे। विरोधी बहुत हैं, उन्हें परेशानी होने लगी है। टीम तेज प्रताप यादव जनता तक पहुंचने का प्लेटफॉर्म बना चुके हैं। इस बार नीतीश कुमार की सरकार नहीं बनेगी, ये बात भी तेज प्रताप यादव की तरफ से कही गई है। तेज प्रताप यादव के ऐलान के साथ ही महागठबंधन के घटक दल अपने आप को इस पूरे मामले से अलग रखने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अशनीत नाथ तिवारी ने कहा, लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। एक प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है। जिस तरीके से आपका चैनल है विभिन्न तरीके का जुड़ने का, उसी तरीके से टीम तेज प्रताप यादव एक प्लेटफॉर्म है। रोज का मेरा एक्टिविटी जो है, अभी का जैसे एक्टिविटी थे जन जन तक पहुंचाने के लिए ये चीज हमें बनाया है। टीम तेज हमारा टीम जो है हर एक जगह चुनाव में भी सबको सपोर्ट करेगा। जो युवा पीढ़ी है, जो लड़ना चाहेगा, जो इच्छुक रहेगा, उस सबको सपोर्ट करेगा। चाचा, लग रहा है कि इस बार सीएम नहीं बन पाएंगे आपको? हमको तो पूरा उम्मीद है कि चाचा नहीं बनेंगे इस बार। किसी की भी सरकार बनेगी, अगर वो युवाओं का बात करेगा, रोजगार का बात करेगा, शिक्षा का बात करेगा और साथ साथ स्वास्थ्य का बात करेगा, तो ये तेज प्रताप यादव दमखम के साथ उसके साथ रहेगा। हम जो चुनाव लड़ रहे हैं, आप कहां से लड़ तो हम जो चुनाव लड़ रहे हैं तो महुआ से लड़ेंगे। हम तो पहले ही बोल चुके हैं। अब बहुत सारा लोग होगा विरोधी टाइप का लोग, वो सबको खुजली चालू हो गया। आज से खुजलाते रहे गाल ऐसे ऐसे कर। आज भी शाहपुर से कई लोग जुड़े हुए हैं। शाहपुर से पूरे तरीके के साथ दमखम के साथ लोग जुड़े हैं और इस चुनौती को हम लोग स्वीकार कर रहे हैं, दोनों भाई मिल करके। और उसके बाद आगे की रणनीति को तय करते हुए इनको जिताने का काम करना है, वहां से निर्दलीय, और इनको सदन की ओर भेजने का काम करना है। तेज प्रताप यादव के ऐलान के साथ ही महागठबंधन के घटक दल अपने आप को इस पूरे मामले से अलग रखने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अशनीत नाथ तिवारी ने कहा कि लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। वो पहले भी विधायक रह चुके हैं और उन्हें ये पूरा अधिकार है कि वहाँ वो कहाँ से किस सीट और यहाँ तक कि किस पार्टी से चुनाव लड़ते हैं। अच्छी बात है, चुनाव मैदान में आए। अशीत नाथ तिवारी ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं।
तेज प्रताप यादव जी पहले भी विधायक रहे हैं, महुआ से विधायक रहे, मंत्री रहे, अभी भी वो विधायक हैं और उन्हें पूरा अधिकार ये तय करने का कि किस सीट से लड़ेंगे, किस पार्टी से लड़ेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे। आए मैदान में, अच्छी बात है। तो दूसरी तरफ अटैकिंग मुद्रा में बैठी एनडीए के घटक दल जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी ने जमकर आरजेडी और तेज प्रताप पर निशाना साधा। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने साफ तौर पर कहा कि लालू जी, तेज प्रताप यादव के महुआ से चुनाव लड़ने के ऐलान के साथ ही आपके परिवार में टूट शुरू हो गई। जिस तरह लालू यादव ने बिहार को धर्म जात के नाम पर तोड़ा, आज उनके घर में टूट शुरू हो गई। कुंतल कृष्णा प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। प्रताप ने ऐलान कर दिया है कि वो महुआ का चुनाव लड़ेंगे। लालू जी, आपके घर में टूट शुरू हो गई है। जिस बिहार को आपने बार बार डिफरेंट टुकड़ों में तोड़ा, कभी जात के नाम पे, कभी पात के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, आज वही बिया जो है, जो आपने बबूल बोया था बिहार में तोड़ फोड़ का, घृणा का, वो आपके परिवार तक पहुंच गया है। लालू जी, लालू प्रसाद यादव जी ने जो बीज बोया था बिहार में घृणा का, एक दूसरे से घृणा करने का, समाज को तोड़ने का, आज वही बबूल इनके परिवार तक भी पहुंच गया है। जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश प्रवक्ता किशोर कुणाल ने कहा कि वैसे तो लालू प्रसाद यादव सामाजिक न्याय के मसीहा कहे जाते थे, मगर अपने ही परिवार में उन्होंने न्याय नहीं किया, जिसकी वजह से आज उन्हीं के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने उन्हीं के राजनीतिक कुनबे की ताबूत में ऐसी कील ठोकी है जो इस परिवार और राजद के लिए आत्मघाती हो सकती है। कुणाल किशोर जेडीयू के प्रवक्ता ने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं। पार्टी और परिवार से बेदखल हो चुके तेज प्रताप यादव जी राजनीतिक जीवन के आखिरी दाव को चल रहे हैं। महुआ से चुनाव लड़ने की बात की है, वो अभी निर्दलीय है। यह तो विडंबना ही है कि दुनिया में सामाजिक न्याय के मसीहा कहे जाने वाले लालू प्रसाद यादव जी अपने परिवार में पारिवारिक न्याय नहीं कर पाए। घर के बड़े बेटे को परिवार और पार्टी से बेदखल किया और आज नौबत है कि एक अदद सीट नहीं देने के बाद निराशा में तेज प्रताप जी महुआ से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। शायद यह लालू राबड़ी परिवार के लिए। और इसी खबर पर विस्तार से चर्चा करने के लिए एक बड़ा गेस्ट पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ डॉक्टर विनम्र सेन जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर, आपका न्यूज इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर विपुल सिंह जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राकेश पोद्दार जी, बीजेपी प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अनुज तरुण जी, आरजेडी प्रवक्ता, आप सभी मेहमानों का न्यूज इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अनुज तरुण जी, मैं आपके पास आऊंगा। जिस तरीके से तेज प्रताप यादव ने महुआ से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, आपकी पार्टी की प्रतिक्रिया मैं समझना चाहता हूं, क्योंकि बड़े बेटे को तो आपने पार्टी परिवार से निष्कासित कर दिया, अब आप ही के परिवार के खिलाफ उन्होंने एक तरीके से जंग की शुरुआत कर दी है। लेकिन बात यह कि वैचारिक मतभेद नहीं है, वैचारिक जैसे हैं, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने से रोकना। तरुण जी, देखिए, इस लोकतंत्र में हर किसी को अधिकार है जी चुनाव लड़ने का जी, और जब सामाजिक न्याय के तहत, सामाजिक न्याय के आदर्शों के तहत, सामाजिक मूल्यों के तहत माननीय हमारी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने निर्णय लिया और उनको पार्टी से बेदखल कर दिया, तो हर आदमी स्वतंत्र है निर्णय लेने के लिए जी। वो महुआ से चुनाव लड़ेंगे या पटना से लड़ेंगे, दानापुर से लड़ेंगे, वो स्वतंत्र हैं, या किसी पार्टी में शामिल होंगे या अपनी पार्टी बना के लड़ेंगे। इस पे हमारी तरफ से कहीं कोई सवाल ही नहीं है जी। बात राजनीतिक सवाल का नहीं है। तर अनुज जी, आपने कहावत सुनी होगी कि हाथी घूमे गांव गांव, जिसका हाथी उसका नाम। कहीं भी चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, वो रहेंगे तो लालू प्रसाद यादव के बड़े ही बेटे ना, परिवार से जुड़े रहेंगे ना। देखिए, बिल्कुल तो समाज में ये कैसे आप दूर करेंगे? तेज प्रताप यादव लालू प्रसाद यादव के बेटे नहीं हैं। देखिए, ये तो सच है ना कि पिता का नाम तो आजीवन रहेगा ना। आप क्या चाहते हैं, सभी प्रमाण पत्रों से उनका पिता का नाम डिलीट कर दें? देखिए, राजनीति की बात है, वैचारिकता की बात है, नैतिक मूल्यों की बात है, सामाजिक मूल्यों की बात है।
तो उसके अंतर्गत हमारे नेता ने जो कि निर्णय लिया कि अगर कहीं ना कहीं हम परिवार, एक उल्टा आप इल्जाम लगाते हैं परिवारवाद का, यदि कोई आदमी परिवार से अलग हटकर राजनीतिक निर्णय लेता है तो हमारे साथ क्यों मिला रहे हैं? उनकी अपनी स्वतंत्र विचारधारा है। ठीक है, इस सवाल का जवाब राकेश पोद्दार जी देंगे। राकेश जी, एक तरफ जहां परिवारवाद को लेकर सवाल उठाते हैं आरजेडी को लेकर के, वहां अब जिस तरीके से आपकी पार्टी के प्रवक्ता घेर रहे हैं कि अब परिवार में आंतरिक कलह शुरू हो गई है, स्टैंड क्या है बीजेपी का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बिल्कुल विकास के नाम से है। 2025 में हम विकास के नाम पर बिहार में चुनाव लड़ेंगे जी। आज रही तेज प्रताप जी की बात करना चाहते हैं। एक चीज बताइए, राष्ट्रीय जनता दल का बना हुआ लगभग 28-29 साल हो गया। एक ही व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव है, स्थापना काल से लेकर आज तक, यानी 29 साल से लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष है। जब भी बिहार में कुछ देने की बात आती है तो इनको तेज प्रताप, तेजस्वी, मीसा, रोहनिया, आचार्य, राबड़ी देवी, हेमा यादव, फलाने सुरेंद्र चौधरी, संजय यादव मिल जाते हैं। लेकिन बिहार की जनता को इन्होंने आज तक विकास नहीं किया। बिहार की जनता की बात नहीं करते थे। आज लालू जी कहते थे सामाजिक नैतिकता की बात करते थे, तो समाज में किसको जोड़िए? लेकिन पोद्दार जी, ठीक है, लेकिन पोद्दार जी, जिस तरीके से आरजेडी में अंदरूनी कलह, या फिर कह सकते हैं कि तेज प्रताप यादव के महुआ से चुनाव लड़ना, या तो बीजेपी को पॉलिटिकल माइलेज मिल गया। देखिए, बीजेपी के पॉलिटिकल माइलेज की बात में, तेज प्रताप की आपने महुआ की बात कही, तो 2015 में महुआ से उन्होंने चुनाव लड़ा। जब महुआ में उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया, तो 2020 में हसनपुर चले जाते हैं, वहां से चुनाव लड़ जाते हैं। अब 2025 आ गया है, अब हसनपुर में कोई काम तो किया नहीं। हसनपुर की जनता इनको हराने का काम करेगी, फिर महुआ याद आ गया। तो ये लोग जो हैं, इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, ना नीति। नहीं, महुआ में तो उन्होंने आरजेडी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है ना, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, मैं आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं। और निर्दलीय लड़ने की बात कही तो आप कहीं ना कहीं पता लगता है तेज प्रताप यादव को कि हम कहीं ना कहीं, हमारे जो पिताजी थे, बिहार की जनता को ठगा है। हमारा भाई जो अर्जुन बना हुआ था, उन्होंने ठगने का काम किया। 70,000 का घोटाला कल हो गया, किस मुंह से कह रहे हैं आप? किस मुंह से कह रहे हैं आप? 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया, किस मुंह से कह रहे हैं ठगने का? आप लोगों ने बिहार को पूरा ठग लिया है। कल सीएजी का रिपोर्ट नहीं देखा क्या? घोटाले पे आएंगे। नहीं, अभी आपने ठीक है, में याद दिला दिया। नहीं, याद हमको मत दिला दिया। कल की रिपोर्ट है, आपको जब मैं रिपोर्ट में बताइए ना, 70,000 करोड़ दुगना तिगना, जब मैं आपको याद दिला दूंगा मेरे भाई, आइए ना, जब मैं आपको याद दिलाऊंगा, दिला दीजिए, यहीं पे दिला दीजिए। की बात करेंगे, कल ये सिलेक्ट कर दीजिए, सीएजी का रिपोर्ट गलत है, बोल दीजिए इसी बात को। ठीक है, डिबेट को मुद्दे से मत भटकाइए। मैं दोनों के पास आऊंगा। भ्रष्टाचार पर बाद में डिबेट कर लेंगे, फिलहाल मुद्दा तेज प्रताप यादव को लेकर के है। मैं प्रोफेसर विपुल सिंह आपके पास आऊंगा। प्रोफेसर विपुल, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? ठीक है। डॉक्टर विनम्र सेन, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, सवाल मुझसे है। जी, प्रोफेसर विपुल, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, सुन पा रहा हूं। जी, प्रोफेसर साहब, सीधा सवाल यही है कि जिस तरीके से बीजेपी और आरजेडी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, आपको क्या लगता है, एक प्रोफेसर होने के नाते, वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते, आपको बिहार की सियासत को आप किस तरीके से देख रहे हैं? तेज प्रताप यादव ने महुआ से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, अपनी ही पार्टी के खिलाफ खड़े हो गए आकर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह, क्योंकि बिहार की सियासत को समझना आसान इसलिए नहीं है क्योंकि वैचारिक मतभेद नहीं है, क्योंकि यह माना जाता है कि मनभेद नहीं होना चाहिए चाहे मतभेद हो जाए, लेकिन यहां पर मत एक जैसा है, मनभेद हो गया तो उल्टा है, उल्टी चाल चली जा रही है। जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि अपनी ही पार्टी शब्द का प्रयोग अब हमें नहीं करना चाहिए। तेज प्रताप के लिए राजद में, अब तेज प्रताप राजद से निष्कासित है, ठीक है? तो तेज प्रताप यादव ने जो ऐलान अपना किया परिवार है तो कह सकते हैं, अपने लोग तो कह सकते हैं, कहने को परिवार से भी बेदखल उनको कर दिया। लेकिन मैंने शुरुआत में वो बात कही थी कि हाथी डोले गांव जिसका हाथी उसका नाम, वो तेज प्रताप कहीं भी जाए, लालू प्रसाद यादव के परिवार के क्या लाएंगे? आरजेडी पार्टी आज भी उनकी, 6 साल बाद भी उनकी हो सकती है। इसलिए मैंने कहा, आप अपनी बात पूरी कीजिए।
बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। तेज प्रताप यादव की पूरी आइडेंटिटी ही लालू प्रसाद यादव से जुड़ी हुई है। और तेज प्रताप यादव आज भारतीय राजनीति में, बिहार की राजनीति में जो भी उनकी जगह बनती है, जिस तरह की कई बार हास्यास्पद प्रतिकृति लेकर के वो आते हैं, तो सब कुछ है बावजूद इसके कि लालू प्रसाद यादव के पुत्र हैं। नहीं तो तेज प्रताप यादव की कोई कहीं जगह बनती हुई दिख नहीं रही। रही बात ये कि अब उन्होंने ये ऐलान किया है कि राजद से इतर, और राजद तो कतई उनको टिकट देगा नहीं जब निष्कासित किया है। तो आपने उस वक्तव्य को देखा होगा और आप जानते हैं कि राजद के साथ वो परिवार से भी निष्कासित हैं। अभी मैं तेजस्वी का एक इंटरव्यू देख रहा था। तेजस्वी बड़ी चालाकी से इस बात को रख रहे थे और कह रहे थे कि नहीं, हाउस से निकलते हुए, वो बड़े भाई हैं, बड़े भाई तो रहेंगे, हाउस से निकलते हुए भेंट हुई थी, ऐसे हालचाल नहीं होता है। और पार्टी से तो पिताजी ने निकाला था ना, पिताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस तरह की गोल गोल बात कर रहे थे। कहने का मतलब यह है कि वहां लड़ाई दो भाइयों के बीच की भी थी और वर्चस्व को लेकर के शुरू से ये है कि तेजस्वी को ज्यादा फेवर करते रहे हैं लालू परिवार, मतलब लालू हो, राबड़ी हो या लालू जी की बेटियां हों। और उसके पीछे बहुत सीधा सा कारण भी है कि तेज प्रताप यादव उल जुलूल कुछ भी बोल जाते हैं। आप सब देख रहे हैं लंबे समय से तेज प्रताप यादव जी हम लोगों को एंटरटेन भी कर रहे हैं भारतीय राजनीति में। एक लंबे समय तक लालू प्रसाद यादव जब संसद में खड़े होकर के बात रखते थे तो लगता था कि वो एंटरटेन करने के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी बातें कर जाते थे। लालू प्रसाद यादव नहीं है तेज प्रताप यादव, इस बात को क्लियर करके रखना चाहिए। और बिहार की राजनीति में मुझे लगता है कि जो तेज प्रताप की जगह बनी हो लालू जी के नाम पर जरूर बनी है, लेकिन लालू जी अगर पार्टी से और परिवार से निकाल दिए हैं, इसके बावजूद तेज प्रताप के साथ एक युवाओं का हुजूम है। तेज प्रताप की अपनी फैन फॉलोइंग है और उसके साथ वो चुनाव में जाएंगे और चुनाव बहुत संभव है, मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि बहुत संभव है कि वो उस सीट को निकाल लेंगे, राजद चाहे जिसको टिकट दे दे। ठीक है, लालू परिवार से कोई नहीं है। ठीक है, इस पूरे मामले पर एक राजनीतिक विश्लेषण ले लेते हैं। डॉक्टर विनम्र सेन जी, आपके पास आऊंगा। देखिए, एक तरफ आरजेडी के परिवार और पार्टी से निष्कासित होने के बाद तेज प्रताप यादव महुआ से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। बीजेपी बता रही है कि आंतरिक पारिवारिक कलह शुरू हो गई है। उसके अलावा जिस तरीके से अभी प्रोफेसर विपुल जिक्र कर रहे थे कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने निकाला है, बड़े भाई हैं, बड़े भाई रहेंगे, और अगर तेज प्रताप यादव के बयान देखे जाएं तो वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि मैं तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहता हूं। यह राजनीति किस ओर बिहार की जा रही है, यह आपसे समझना चाहता हूं। देखिए, निश्चित तौर पर मैं विपुल जी की बात से पूर्णतया सहमत हूं कि ये तेजस्वी यादव का ये जो पार्टी से निकाला जाना, उनका फेसबुक पर और ट्विटर पर ट्वीट करके पूरी पार्टी को संकट में डाल देना जी, ये तेजस्वी यादव को पूरी तरीके से गोल गोल घुमा दिया है। और अब उस पार्टी के तेज प्रताप यादव एक ऐसी गले की हड्डी बन गए हैं, न उगलते बन रहे हैं न निगलते बन रहे हैं जी। अब ये सामाजिक संघर्ष, सामाजिक न्याय, भारतीय जनता पार्टी सवाल उठाएगी कि सामाजिक संघर्ष, सामाजिक न्याय की बात करने वाले लोग पारिवारिक न्याय क्यों नहीं कर पा रहे हैं जी, और परिवारवाद से दूर करने की बात कहें, जैसा कि अभी आरजेडी के प्रवक्ता ने कहा कि हम तो परिवारवाद से दूरी चाहते हैं। तो परिवारवाद से दूरी के लिए फिर एक सवाल यह भी उठता है कि क्या परिवारवाद से दूरी केवल तेज प्रताप यादव के लिए फार्मूला ये लागू है? क्या ये लालू प्रसाद जी के लिए? क्या बहुत सही बात आपने विनम्र सेन जी बोली, माफी के साथ आप विनम्र सेन जी बहुत सही आपने बोली है। इसी सवाल का जवाब ले लेते हैं जी। क्या सिर्फ तेज प्रताप यादव के लिए ही परिवारवाद है? और सवाल उठना लाजमी है, 29 साल हो गए पार्टी को, आज तक एक ही राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों? क्या ये परिवारवाद नहीं है? देखिए, ये तो परिवार देखने का नजरिया अलग अलग आप नजर ना, वो तो ये तो आपने कमाल की बात कर दी कि नजर बदलिए, नजारे बदल जाएंगे। गौरव जी पहले मेरी बात होने दीजिए, पूरी होने दीजिए सर। चश्मे मत बदलिए, एक ही नजरिए से देखिए। आप सुन तो लीजिए, चश्मा आप बदल देंगे। आप एक चीज बताइए, आज आप आरोप लगा रहे हैं परिवारवाद का, आप याद नहीं, मैं नहीं लगा रहा हूं। नहीं तो सुन लीजिए ना, फिर जो लगा रहा हूं सुन ले। 1990 के बाद चाहे अभी तक जितने भी दलित, पिछड़े, जितने भी नेता आपको नजर आ रहे हैं बड़े बड़े, एक तरफ से मैं नाम गिना दूं, भगवतिया देवी पत्थर तोड़ने वाली महिला से लेकर के और जितने भी गरीब तबके के लोग हैं जो आज नेता बने हुए हैं, किनके रीजन में आया, उसको नेता किसने बनाया? प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर जो आज नेता बने हुए हैं उसको बढ़ावा किसने दिया? अनुज जी, सवाल का जवाब सवाल नहीं होता है। अब सुनिए, अब मैं बता रहा हूँ, पूरी बात सुन लीजिए, उसके बाद मैं बता रहा हूँ कि उस परिवार में
चाहते तो तेजस्वी की जगह कोई और भी ले सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिसमें एबिलिटी थी, जिसको जनता ने स्वीकार किया, जो जनता के मुद्दों को समझ सकता है, जिसको राजनीतिक जागरूक समझ है, उसको जनता ने स्वीकार किया, वो चुनाव जीत कर आए, उसको है जो कि वो नाम है तेजस्वी प्रसाद यादव जी। इसलिए हम लोगों ने तेजस्वी प्रसाद यादव को नाम लिया। चाहते तो अगर जनता स्वीकार कर लेती, अगर तेज प्रताप को या पार्टी स्वीकार कर लेती, अगर उनमें गुण होता इस तरह का, तो उन्हीं को आगे बढ़ाते। ये परिवार का मसला नहीं है। जनता में जो चेहरा स्वीकृत है, जो चहेता है, जो जनता के सरकार मुद्दों को जब आरजेडी सत्ता में आई है, जब आरजेडी सत्ता में आई, तेज प्रताप यादव को मंत्री बनाया गया है, और आप कह रहे हैं कि जनता ने स्वीकार नहीं किया। आप कह रहे हैं कि परिवार में उनके, यानी आप साफ तौर पर उनकी काबिलियत पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। काबिलियत नहीं थी, जिसमें जितनी एबिलिटी होगी उसके अनुसार जनता चुनती है। ठीक है। जब जनता हमें चुनी है, हम रोजगार पे, ठीक है। विनम्र सेन जी जवाब दीजिए। ठीक है विनम्र सेन जी जवाब ले लेते। ठीक है विनम्र सेन जवाब दीजिए। दो सवाल है आरजेडी के प्रवक्ता महोदय से। एक तो सवाल ये कि क्या ये हमने सामाजिक रूप से पिछड़ी जातियों को नेता बनाया, क्या ये आरजेडी का अहंकार झलक रहा है? अहंकार नहीं है, ये गर्व की बात है, ये गर्व है हमारे लिए कि हम सामाजिक न्याय के आदमी हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, कभी ढोल नहीं पीटा। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हैं तो भारतीय जनता पार्टी ढोल नहीं पूछ रहे, इसलिए हम बता रहे हैं आपको, शायद आपको याद नहीं है, हम ढोल नहीं पीट रहे हैं, आप भूल जाते हो, इसलिए याद दिलाना पड़ता है। परिवार बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था। ठीक है, बोलिए। तो मैं कह रहा हूँ कि और राजनीतिक दलों ने भी ये काम किया, सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों को प्रतिनिधित्व दिलाया। दूसरी बात, अगर आप कह रहे हैं कि जनता ने चुन लिया, तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव दोनों को मंत्री बनाया गया, जिसको जनता ने जिसकी पीठ पर जनता ने हाथ दिया, जिसको मजबूत किया, उसको लालू प्रसाद यादव आगे बढ़ा रहे हैं, तो फिर ये और बड़ी बात संकट की आती है कि किस आधार पर इनको पहले कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। वही सवाल था। तो परिवार तो जब आरजेडी की सरकार बिहार में आई है, तब गठबंधन के साथ नीतीश कुमार जी के साथ सरकार इन्होंने आरजेडी ने बनाई, उस दौरान भी मंत्री बनाया गया तेज प्रताप। उससे पहले जब इंडिविजुअल थे तब तेज प्रताप यादव को मंत्री बनाया गया। तो अगर कैबिनेट में दर्जा, कैबिनेट में जगह दे रहे हैं, तो क्या ये परिवार नहीं? एक सवाल नहीं अनुज, मैं सवाल करना मेरा काम है, आपसे सवाल करता हूं। तेज प्रताप यादव को परिवारवाद के चलते मंत्री बनाया जाता था या फिर उनकी काबिलियत के दम पे मंत्री बनाया जाता था? दो बात में से एक सवाल पूछ रहे हैं आप? हाँ, आप इसे, उनको परिवारवाद के चलते कैबिनेट मंत्री बनाया जाता था या फिर उनकी काबिलियत के दम पे? देखिए, मैं इसको हमें स्वीकार नहीं करता। परिवारवाद, अभी आप ही ने तो कहा कि उनके अंदर काबिलियत नहीं थी और परिवारवाद भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। एक बात स्वीकार कीजिए ना दोनों में से। नहीं, मेरी पूरी बात सुनिए फिर आप। परिवारवाद वो होता है जो गृह मंत्री का बेटा है, जो बिना क्वालिटी का है, जो कि बीसीसीआई के चेयरमैन बन जाते हैं।